प्रियो, मूसा की माँ ने क्या की जानते हैं? सरकंडों की एक टोकरी बनाकर उसमें मिट्टी और राल लगाई। वो नील नदी का पानी उस टोकरी में प्रवेश ना करे, उसने उस टोकरी के चारों ओर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। उस टोकरी में बच्चे को रखकर उसे नील नदी में छोड़ दी। प्रियो, नील नदी किसे दर्शाता है? संसार को दर्शाता है। हमारे बच्चों को इस संसार में रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर इस संसार को प्रवेश नहीं करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वे आपके पास ही रहते हैं। जब इंटरमीडिएट में आ जाते हैं तब भी आपके ही पास रहते हैं। उसके बाद डिग्री की पढ़ाई, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद और भी ऊंची पढ़ाई, दूसरे प्रांतों में, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जाना पड़ता है। इस तरह जब उन्हें जाना पड़े तो माता पिता के रूप में आपको क्या करना है? यही करना है, उन्हें छोड़ देना है। उनके पढ़ाई के लिए या उनके भविष्य को बनाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इस तरह छोड़ने के समय में मूसा की माँ ने जो किया, निश्चय हर एक माँ को करना है। वो बोली, पिता, मेरे बेटे को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ रही हूं, लेकिन इस सरकंडों की टोकरी में चिकनी मिट्टी और राल लगाकर छोड़ रही हूं। नील नदी का पानी मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं छूना है। फिर से कह रहा हूं, जहाज पानी में रहना है, लेकिन पानी जहाज के अंदर प्रवेश नहीं करना है। कलीसिया को इस संसार में रहना है, लेकिन संसार को कलीसिया में प्रवेश होने नहीं देना है। हमारे बच्चे संसार में रहना है, लेकिन उनके अंदर संसार प्रवेश करे अनुमति नहीं है। क्या कि वो माँ उसके बेटे के जीवन में नील नदी का पानी प्रवेश ना करे, उचित सावधानी ली। क्या है वो? उस सरकंडों की टोकरी में राल लगाई। उससे क्या हुआ? किसी भी स्थान से पानी अंदर आकर उस बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, रक्षा की। प्रियो, हम सबको माता पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए क्या करना है जानते हैं? ये संसार हमारे बच्चों के जीवन में प्रवेश ना करे, प्रार्थना रूपी राल हमें निश्चित रूप से लगाना है। वो प्रार्थना रूपी राल, वो प्रार्थना रूपी बाड़ा हमारे बच्चों के चारों ओर नहीं लगाएंगे तो शैतान गरजने वाले सिंह के समान बैठा है कि किसको फाड़ खाए। मुख्य रूप से जवानों को किसका बेटा मिलेगा, किसकी बेटी मिलेगी। जवानी में ही उनके जीवन को नाश करने के लिए शैतान इस खोज में रहता है। प्रियो, एक दिन जब शैतान परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उससे कहा, तुमने देखा मेरा दास अय्यूब कितना खरा व्यक्ति है, कितना धर्मी है। तब शैतान ने कहा, वो क्यों नहीं आपकी भक्ति करेगा? वो क्यों नहीं आप पे विश्वास करेगा? उसके और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर क्या है? बाड़ा बांधे हो ना, कोई संकट, कोई विपत्ति उस पे ना पड़े। बाड़ा बांधे हो ना। वो बाड़ा कहां से आया? हर सुबह उठकर अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रभु की उपस्थिति में होम बलि को चढ़ाया करता था। हर दिन भोर को ही उठकर अपने बच्चों के लिए प्रभु की उपस्थिति में जाया करता था और प्रार्थना करके इस तरह अपने बच्चों के चारों ओर और अपने परिवार और उसका जो कुछ था बाड़ा बनाता था। माताओं, पिताओं, हमारे बच्चों के चारों ओर बाड़ा बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। मूसा की मां को अपने बच्चे को जब अपने हाथों से छोड़ना पड़ा, वो यूं ही नहीं छोड़ी। प्रियो, उन दिनों बहुत से माता पिता अपने बच्चों की कैसे रक्षा करना ना जानकर डर गए। जब आसपास के लोग आकर उनके बच्चों को छीनकर नील नदी में डाल रहे थे, उन्हें क्या करना है ना जानकर, उन्हें कुछ समझ में ना आकर केवल रोए, उन बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। कृपया सुनिए, ये मां भी अपने बच्चे को नील नदी में ही छोड़ी। बाकियों के बच्चे तो मर गए, लेकिन इस मां का बेटा मूसा नहीं मरा। किस लिए? बाड़ा। प्रियो, वो माता पिता
बाड़ा बांधे उसी नील नदी में छोड़ दिए, लेकिन दूसरे बच्चे उस नदी में रहने वाले मगरों के लिए भोजन बन गए। ये माता पिता जो आत्मिक थे अपने बच्चे के चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बनाए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जहां भी देखो जवान लड़के और लड़कियां भयानक रूप से बिगड़ रहे हैं। जवानी में जवानी की अभिलाषाओं के गुलाम होकर घूम रहे हैं। अगर ऐसे बच्चों के रूप में हमारे बच्चे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? शायद हो सकता है जितना हमें प्रार्थना करना था हमने ना किया हो। उनके चारों ओर जो बाड़ा बांधना था वो हम बांध ना पाए हों। एक बार जांच लेने से अच्छा है। प्रियो, उस मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए जो तैयारी की और जो निपुणता दिखाई, उससे क्या हुआ जानते हैं? उसका बच्चा बच गया। अपनी बेटी को भेजी, बेटी भाई को मैंने उस सरकंडे की टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ी हूं, उसे देखते रहना, उस पर ध्यान रखना। यानी उस मां को भरोसा था मेरा बेटा नहीं मरेगा, मेरा बेटा बेसहारा नहीं रहेगा, मेरे बेटे को मैंने परमेश्वर को सौंपा है, मेरा परमेश्वर कोई ना कोई आश्चर्य कार्य करके मेरे बेटे को बचाएगा। विश्वास की इसलिए अपनी बेटी को भेजी। तुम देखते रहना बेटी, देखते रहना। मरियम देखते रही। उस सरकंडे की टोकरी बहते बहते जाकर किनारे कंसों के बीच रुक गई। उसी समय फिरौन की बेटी वहां आई, उस टोकरी को देखी, उसे ले आने के लिए अपनी दासियों को भेजी। जब वे दासियां उस टोकरी को लाकर उस बच्चे को जब बाहर निकाले, वो बालक बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। प्रियो सुनिए, फिरौन के कोई भी बेटे नहीं थे और फिरौन की बेटी के भी संतान नहीं थी। जैसे ही संतान रहित फिरौन की बेटी एक सुंदर बालक को देखी, आकर्षित हो गई। निश्चय ये बालक हिब्रियों के परिवार में जन्मा हुआ बालक है, उसे पता था। फिर भी उस बच्चे को वो अपना ली, उस बच्चे को अपने हाथ में ले ली। मरियम आकर कहने लगी, अगर आप चाहते हैं तो इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं एक दासी को लेकर आऊंगी। कहने से जाकर लेकर आओ। वो जल्दी से जाकर, मां, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? जैसे तुम कही ऐसे ही हुआ। क्या हुआ बेटी? तुमने कहा ना भाई को कुछ नहीं होगा, परमेश्वर अद्भुत रूप से भाई को बचाएगा। आपने कहा ना, बचा लिया। क्या हुआ बताओ बेटी? फिरौन की बेटी के हाथों में भाई पहुंच गया। उतना ही नहीं, अभी उस फिरौन की बेटी ने मुझसे कहा है इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी को लेकर आओ बोली है। आओ मम्मी, आ मां। प्रियो, मां प्रार्थना की थी, पिता मैं अपने बच्चे को आपके हाथ में सौंप रही हूं, आप ही रक्षा कीजिए। कहने से परमेश्वर क्या किया? तुम अपने पुत्र को मेरे हाथ में सौंपे हो, इसलिए उस पुत्र को सुरक्षित वापस तुम्हारे हाथों में ही सौंप रहा हूं। वापस परमेश्वर उसे लौटा दिया। प्रियो, दूध पिलाने वाली तो मूसा की मां है और पालन पोषण करने वाली राजकुमारी। 40 वर्ष तक राजकुमारी यानी फिरौन की बेटी मूसा को राजकुमार के समान पाली, सारी विद्याओं को सिखाई। प्रिय, मिस्र देश निर्माण के विषय में उन दिनों पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और आज हम देखते हैं कि अमेरिका पूरे विश्व में ही एक प्रसिद्ध देश के रूप में जाना जाता है। प्रियो, एक दिन आने वाला है हमारा भारत देश पूरे संसार में एक महान देश कहलाने जा रहा है। अमेरिका, हर बात के लिए अमेरिका, अच्छे निर्माण के लिए अमेरिका प्रसिद्ध है कहते हैं। लेकिन उन दिनों में अद्भुत निर्माण के लिए मिस्र देश ही प्रख्यात था। उतना ही नहीं, गणित शास्त्र के लिए मिस्र देश बहुत ही प्रसिद्ध था और उतना ही नहीं, खगोल शास्त्र के लिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए
मिस्र प्रसिद्ध था, और आज जो हमारे पास कैलेंडर है वो भी मिस्र से ही आया है, और निर्माण के विषय में भी प्रसिद्ध था। पिरामिड्स कहते हैं ना हम, विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा पिरामिड्स है, उसे हम मिस्र देश में ही देखते हैं। वैसे ही साइंस, वैसे ही मेडिसिन्स। लाश के सड़ने से दुर्गंध आती है, हम निकट नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास जो साइंस है उससे लाश को सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्षों तक वो वैसा ही रहे। कुछ रसायन वे आविष्कार किए जिसे हम मम्मीज के नाम से जानते हैं। सैकड़ों वर्ष तक भी उस शव को सुरक्षित रखा जा सके, उस साइंस की वे खोज किए, उस रसायन को वे बनाए। मिस्र देश साइंस के लिए, मम्मीज के लिए प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग के लिए, निर्माण के लिए, गणित के लिए, ज्योतिष विज्ञान, खगोल शास्त्र, इन सब के लिए उन दिनों मिस्र प्रसिद्ध था। वैसे ही सेना के लिए मिस्र देश प्रसिद्ध था। यह सब मैं क्यों बता रहा हूं जानते हैं? उन दिनों 40 वर्षों तक फिरौन की बेटी मूसा को अपना बेटा बनाकर मिस्र देश की सारी विद्याओं को मूसा को सिखाई। वो निर्माण का काम हो, साइंस क्यों ना हो, गणित क्यों ना हो, या खगोल शास्त्र हो, सभी विषयों में मूसा को प्रवीण बनाई, एक योद्धा के रूप में तैयार की। प्रियो, इसका कारण बहुत से बाइबल के विद्वान इस तरह बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, फिरौन के बेटे नहीं थे, और फिरौन की बेटी के भी बच्चे नहीं थे। इसलिए फिरौन सोचा मेरा बेटा होता तो अच्छा होता, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है। बेटी है लेकिन बेटी के भी संतान नहीं है। अभी ये बेटी एक लड़के को गोद ले ली है, एडॉप्ट की है। उसे देखने से तो बहुत सुंदर है, और बेटी ने उसे पढ़ाया लिखाया भी, बहुत बुद्धिमान है। प्रियो, इसलिए फिरौन एक निर्णय लिया होगा, ठीक है मेरी बेटी पसंद करके उस लड़के को पाली पोसी। ये लड़का कोई अनपढ़ लड़का तो नहीं है ना, ये तो पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छे से पढ़ा लिखा, मिस्र की सारी विद्याओं को सीख लिया। प्रियो, यही हम बाइबल में भी देखते हैं कि मूसा मिस्र की सारी विद्याओं में प्रवीण था। इसलिए मेरा नाती ही इस देश पर शासन करने वाला राजा बनेगा, ऐसा भरोसा थोड़ा बहुत फिरौन के मन में आया होगा। यानी समझने की कोशिश करें प्रियो, शीघ्र ही मूसा मिस्र देश पर राज्य करने के लिए राजा बनने जा रहा था। वो 40 वर्ष का हो गया। वो कहाँ पला बड़ा था? फिरौन के पैलेस में पला बड़ा। कैसे पला बड़ा? फिरौन के नाती के रूप में, फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में। सारी विद्याओं को वो सीखा। उसका क्या इंतजार कर रहा है? सिंहासन इंतजार कर रहा है, शासन इंतजार कर रहा है। ऐसे समय में आजकल में राजा बन जाएगा, ऐसे समय में अचानक पता नहीं क्या हुआ, मूसा एक निर्णय लिया। उस निर्णय को अपनी मां को, यानी जो पाली पोसी, उससे बताया, मां मैंने जो निर्णय लिया है उससे आपको दुख लगेगा, लेकिन उसे बताना भी जरूरी है। क्या है बेटे? मां, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ मां, तुझे छोड़कर जाना ही नहीं। इस राज्य की भोग को, इस राज्य भवन को छोड़कर मैं जा रहा हूं। बेटे, तुम क्या कह रहे हो? 40 साल मैंने तुझे आंख की पुतली के समान पाली। मैं तुम्हारी मां नहीं होने पर भी मां के समान तुझे पाली पोसी। इस देश का भविष्य तुझ पर निर्भर है। नाना के कोई पोता पोती नहीं है, अब तुम ही वारिस हो। हम सब की आशाएं तुझ पर ही हैं। इस देश का भविष्य तेरे ऊपर है। मैं जा रहा हूं, क्यों कह रहे हो तुम? हाँ मां, क्यों जाना चाहते हो? हकीकत क्या है मैं जान गया हूं। क्या जान गए हो? आप मुझे पाले पोसे हों या फिर नाना जी ने मुझे अपना नाती माने हों, लेकिन मुझे मेरे लोगों के पक्ष में खड़े होना ही होगा। मेरे लोग मिस्री लोग नहीं हैं, मेरे लोग इजरायली लोग हैं।
इजरायली लोग मेरे सामने गुलाम होकर जी रहे हैं तो इजरायली लोग मेरे सम्मुख कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो ये फिरौन की सरकार, ये फिरौन की सेना, ये फिरौन के लोग मेरे लोगों के साथ गुलाम के समान व्यवहार कर रहे हैं तो मैं सह नहीं पा रहा हूं। अब मैं जाकर उनकी ओर से तुमसे संघर्ष करूंगा। क्या है ये? क्या है ये? पाल पोस कर सारी विद्याओं को सिखाने वाले हमारे विरोध में ही तुम युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो। क्या कह रहे हो बेटे? मां, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, मैं न्याय करना चाहता हूं। हो सकता है मेरे इस निर्णय से आपको दुख पहुंचा होगा, मैं इस निर्णय को ले रहा हूं। प्रिय मूसा को मिस्र पर शासन करना था, लेकिन शासन करने से बढ़कर परमेश्वर की प्रजा इजरायलियों के पक्ष में खड़े होना ही मेरे लिए उत्तम है। उस दिन मूसा ने समझा। मैं पूछता हूं, ये एक बड़ा त्याग है कि नहीं? मैं पूछता हूं, एक बड़ा निर्णय नहीं है क्या? ये लोग कौन हैं? गुलाम हैं। और ये लोग कौन हैं? शासन करने वाले हैं। ये मूसा कौन है? कल या परसों शासन करने वाला है। कल या परसों सिंहासन पर ये बैठेगा, देश पर शासन करे, ऐसा भविष्य उसके आगे है। तो उस अद्भुत भविष्य को ये छोड़कर गुलामी में रहने वालों के पक्ष में खड़े होकर उनके लिए परमेश्वर की ओर से अगुवा बनना चाहता है। ये कहां तक सही है देखेंगे। आइए, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 23वें वचन से। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्या लिखा है? जब वो सयाना हुआ, बिल्कुल साफ है, 40 वर्ष का होने के बाद वो एक निर्णय ले रहा है। क्या है जानते हैं? फिरौन के बेटी का मैं बेटा कहलाने से अच्छा है। यानी कल या परसों फिरौन के बेटी का बेटा ही देश पर शासन करेगा। ऐसा समय जब आ ही रहा था, ऐसे समय में मूसा ये निर्णय लिया और फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। प्रियो, कौन था ये मूसा? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 20वां वचन। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। कौन से समय में? 19वां वचन। हमारे बाप दादाओं के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा। प्रियो, बच्चों को मार देने के समय में, ऐसे खतरे के समय में, संकट के समय में मूसा उत्पन्न हुआ था। प्रियो, आज हमारे बीच कोई है क्या ऐसे कहने वाले? संकट के समय मेरा बेटा उत्पन्न हुआ है, संकट के समय बेटी उत्पन्न हुई है, बीमारी के समय, विपत्ति के समय, आर्थिक संकट के समय आपकी संतान हुई है क्या? यस, आज ऐसी स्थिति नहीं है कहेंगे। आर्थिक संकट जब छाया हुआ है, हॉस्पिटल में पत्नी कल या परसों बच्चे को जन्म देने वाली है और दवाओं के लिए भी पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति में बच्चे को जन्म दिया, ऐसी माएं नहीं हैं क्या? और कोई मां बीमारी से तड़पते हुए परेशान होने के समय में बच्चे को जन्म दी हो, ऐसी माताएं नहीं हैं कहेंगे? वो आर्थिक समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है, अपमान की समस्या हो सकती है, कष्टों का समय हो सकता है, भूख से तड़पना हो सकता है। ऐसे समय में बच्चे को जन्म दिए हो, ऐसे कोई हैं क्या? तो फिर सुनिए प्रियो, ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपको संतान दिए हैं तो उस बच्चे को परमेश्वर उत्तम रूप से आशीष देने जा रहे हैं।
आप हिम्मत से रहिए, धैर्य से रहिए। कम से कम मैं अपने बच्चे को भोजन भी नहीं दे पा रहा हूं, कम से कम मैं अपने बच्चे को पेट भर दूध नहीं दे पा रही हूं। ऐसी अभागी स्थिति में, ऐसी दीन स्थिति में, दरिद्र स्थिति में प्रभु क्यों आप मुझे बेटा दिए, प्रभु क्यों आप मुझे बेटी दिए। कम से कम बच्चों की खुशी को भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा सोचने वाले निराश ना हो, दुखी मत होइए। सहारा देने वाला पति नहीं होने से, समझने वाले ना होने से, एक ओर दुख, एक ओर चिंता, दूसरी ओर आर्थिक समस्याएं जब आपको डावाडोल कर रही थी, तब आपकी संतान हुई क्या? आप चिंता मत कीजिए। उस दिन मूसा की मां ने जब मूसा को जन्म दी, तब वो दिन अच्छे नहीं थे, भयानक संकट के दिन थे। बच्चा उत्पन्न होते ही जीवित रहेगा इसकी गारंटी नहीं थी, ऐसे दिन थे वे दिन। तब मूसा का जन्म हुआ। उस बेटे के विषय में परमेश्वर एक उत्तम उद्देश्य को रखे थे। आपके बेटे के प्रति भी परमेश्वर उत्तम उद्देश्यों को रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं आप हिम्मत से रहें। पढ़ रहा हूं, ऐसे समय में, संकट के समय में, विपत्ति के समय में मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला, अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। हमें क्या समझना है जानते हैं? वो शासन करने के लिए तैयार था, देश पर राज्य करने के लिए सारे विद्याओं को सीखा। उतना ही नहीं, वो उन विद्याओं में सामर्थ्य था, बहुत ही निपुण। तलवार चलाने में हो या अगुवा होकर आगे रहकर अगुवाई करने में हो, बहुत ही प्रवीण था, बहुत ही निपुण था। प्रिय, फिरौन की बेटी जब भी मूसा को देखती होगी बहुत खुश होती होगी। मैंने जन्म नहीं दिया लेकिन ये मेरे लिए बहुमूल्य है, ये सोचकर खुश होती होगी। कृपया ध्यान दीजिए, मूसा के जीवन में कल या परसों मिस्र पर शासन करने का अवसर था, तो अचानक मूसा में बदलाव आ गया। कैसा बदलाव? जिन शिक्षाओं को मां ने उसे बचपन में सिखाया था, जिन आत्मिक सच्चाइयों को मां ने उसे सिखाया था, शायद उन सब को परमेश्वर स्मरण दिलाया। मूसा, तुझे मिस्र देश पर शासन नहीं करना है, तुझे तो इन गुलामों की अगुवाई करना है। इन्हें मिस्र के गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाना है। शायद परमेश्वर मूसा से इस तरह कहा होगा। उसी समय वो बाहर निकला, ये देखने के लिए कि उसके लोग किस हाल में हैं। आगे क्या हुआ उसे हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए इस जगत में आए, इसलिए आपको पूरे हृदय से स्तुति धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके चरणों में आकर हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारे हृदय के भय को दूर कीजिए, हमारे जीवन के दुख को दूर कीजिए। पिता, शैतान जो हमारा पीछा कर रहा है उसे हमसे दूर कीजिए। हमारे ऊपर छाए हुए हर एक खतरे को, विपत्ति को, संकट को दूर कीजिए। पिता, जिस बात से हम डर रहे हैं उसे हमसे दूर कीजिए। जिसे सोच रहे हमारे पर आ पड़ेगा वो हमारे जीवन भर हमारे निकट भी आ ना सके, सहायता कीजिए। आज जो प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जन पर, आज जो आंसू बहा रहे हैं हर एक जन पर तरस खाइए, दया कीजिए। पिता, उनके आंसुओं को पोंछिए,
उनके कष्टों को दूर कीजिए पिता। यीशु के नाम से हमारी मांगी गई हर एक आवश्यकताएं पूरी की गई हैं, ये विश्वास करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अर्पण करते हैं पिता। आमीन।